डियर स्टूडेंट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। माना कि छोटा कोण बराबर x डिग्री है तथा बड़ा कोण बराबर y डिग्री है। प्रश्न से कह रहा है दो संपूरक, एक संपूरक बराबर होता है 90 डिग्री, दो संपूरक बराबर 180 डिग्री। तो दो संपूरक कोण का योग कह रहा है, तो दो संपूरक x प्लस वाई डिग्री बराबर 180, समीकरण एक। दूसरा कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तथा बड़ा कोण, तो बड़ा कोण यहाँ पे क्या है y, बड़ा कोण यहाँ पे क्या है y, तो y से छोटा कोण कितना डिग्री अधिक है, x प्लस 18 डिग्री अधिक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे y के इस मान को समीकरण एक में रखने पर, अब यहाँ पे y के इस मान को तो समीकरण एक पहले उतार लेंगे हम, बराबर 180 डिग्री। तो x तो अपनी जगह पे है ही x डिग्री। अब यहाँ पे क्या y का मान कितना डिग्री है, यहाँ पे इतना, तो यहाँ पे हम रख देंगे x डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देंगे 2x प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से 2x का 180 डिग्री में से 18 डिग्री को आप क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। तो 180 में से आप 18 डिग्री को अगर माइनस करते हैं तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 1। अब यहाँ से 2x, तो 2x इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री में से 18 डिग्री घटाइएगा तो 162 डिग्री, इसलिए x बराबर हो जाएगा 162 डिग्री बटे 2। अब 2 से भाग कीजिएगा, इसमें 2 आठे 16, 2 एकम 2, तो लिख दीजिएगा, इसलिए x का 81 डिग्री हो गया। अब x के मान को आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। x के इस मान को समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक उतार लीजिए, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे अब x का मान आया है तो x में 81 डिग्री यहाँ पे रख दीजिए और y बराबर 180 डिग्री, इसलिए y बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, इसलिए इसका आंसर जब घटाइएगा आप तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भी 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश एवं हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ हल लिखेंगे माना कि अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। अब लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार, आप इसको लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर दोनों में, तो यहाँ पे अंश में 2 जोड़ दिया जाए और यहाँ पे हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे बाई क्रॉस मेथड। अब यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं, यहाँ पे 11 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 11x प्लस 11 को 2 से कीजिएगा तो 22 बराबर y को 9 से कीजिएगा तो 9y प्लस 9 को 2 से कीजिएगा तो 18। अब यहाँ पे क्लियर हो जाता है
अब यहाँ पे आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर -4 समीकरण 1। यहाँ पे आप या दे सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है दूसरी शर्त के अनुसार, यहाँ लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया जाए और यहाँ पे भी 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अब यहाँ पे भी हम यूज करेंगे बाई क्रॉस मेथड, जिसको हम कैंचिया गुना कहते हैं। अब 6 से करेंगे तो 6x प्लस 18 बराबर हो जाएगा 5y प्लस 5 15। अब 6x माइनस 5y, यहाँ पे क्लियर कट है 6x प्लस 5y, और यहाँ पे 15 माइनस 18 तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाइएगा तो कितना आएगा -3। इक्वेशन 2। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 9 से। तो यहाँ पे अब कीजिएगा तो 11 5 55x माइनस 5 9 45y बराबर 5 चौका -20। फिर यहाँ से कीजिएगा तो 9 से 5 में कीजिएगा, 9 से 6 में तो 9 छक 54x 5 9 45y 9 त्रिका -27। यहाँ पे चिन्ह चेंज कीजिएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस से प्लस माइनस कट जाता है और यहाँ पे क्या बच गया x बराबर, और यहाँ पे घटाइएगा तो 27 में से 20 घटाइएगा तो क्या बचा 7। अब लिखेंगे अतः x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब यहाँ उतार लेंगे, यहाँ पे उतार लिए समीकरण 3 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम x के मान को रखेंगे तो यहाँ पे x के मान को 7 माइनस 9y बराबर -4। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 11 7 77 माइनस y बराबर -4। तो यहाँ पे -9y को इन्हें ले लेंगे तो -4 है, प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -77। तो यहाँ पे अब लिखेंगे -9y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 में से 77 और 4 कितना हो जाएगा 81। अब माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, इसलिए लिख देंगे y बराबर 81/9, इसलिए 9 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 9 81 9। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अभीष्ट भिन्न बराबर x/y। तो x का मान आया है 7, y का मान आया है 8 9। इस तरह से आंसर क्लियर हो जाए।